मेरे 8 साल के करियर में जितना ज्यादा परेशान इस टीम ने किया किसी ने नहीं किया है ना। इंसान सबको भूल सकता है लेकिन जो परेशान करने वाले उनसे नहीं भूलता है कि नहीं? यस या नो? जितने ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव होने वाले लीडर इस टीम में मुझे मिले दूसरी टीम आज तक नहीं मिली है ना। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि इंसान अपनी रिक्वेस्ट उसी से करता है जिससे ज्यादा प्यार करता हो। यस सबसे पहले तो आप सारे बिहार फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आप सारे लोगों का कि आप सबने वो कर दिखाया जो आपके अपलाइनों का कभी सपना हुआ करता था। ये स्टेडियम बिहार की सबसे बड़ी स्टेडियम, बिहार की आन बान शान है और इस स्टेडियम को अकेले किसी टीम के द्वारा भर देना अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता है और आज आप सबने मिलकर वो रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए आपको जब मेरे से बोला कि सर मैं अकेले एक टीम के माध्यम से बापू सभागार को इस बार सेमिनार से मैं भरने वाला था, एक टीम मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मैं बोला डाउट होता भी बता दे, 2-4 बंदे और बुला लेंगे, 2-4 टीम और ऐड कर लेंगे। बोला ना सर हमारे जो डायमंड्स हैं इस बार दृढ़ संकल्पित है। अच्छा मेरी टीम में सबसे जो रॉ और कच्चे डायमंड है, सबसे कम समय के जो डायमंड है, जिनको सबसे कम ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, सबसे कम जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो वही थे जो भी आज आपके डायमंड बने थे। और उसके बावजूद भी अगर आपने इतना बड़ा कारनामा किया है, अगर आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो मेरे दोस्त मैं सैल्यूट करता हूँ आप सबके जज्बात को और आप सबके कार्य प्रणाली को। मुझे लगता है कि आज ये शो अपने आप में एक मिसाल है और अपने आप में इस बात की गवाही देने वाला है कि अभी तो बिहार में ट्रेलर चालू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अब ट्रेलर में अगर 6 डायमंड रिकॉग्नाइज होते होंगे तो पिक्चर में क्या करोगे? क्या बोलोगे? 100 बार आप कर सकते हो, मतलब मेरे तरफ से डाउट 1% भी नहीं है, आप कर सकते हो। देखो मुझे मौका मिलता है सबसे लास्ट में बैठने का, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग अब तक चले गए होंगे, आया ना। लेकिन फायदा ये है कि मुझे मौका मिलता है हमेशा क्रीम लोगों से बात करने का। जो टाइम पास करने के लिए आया था, जो केवल शो एंजॉय करने के लिए आया था, वो मुझे पता है 2-4 घंटे बैठा होगा और निकल के चला गया होगा। यस या नो? एक लीडर बता रहे थे कि सफलता भी उसी के खाते में आती है जिसके खाते में परमात्मा चाहता है, आया ना? यस। तो जो चले गए समझ लो परमात्मा की ख्वाहिश अभी उनके खाते में सफलता डालने की नहीं थी और आप सब बैठे हुए इसका मतलब वो चाहता है आप भी सफल हो जाओ। एक बार जोरदार तालियां फूक लिए हो जाती है। आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, 5 से 10 मिनट का टाइम मुझे भी मिला हुआ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और आप सब दूर दूर से आए हुए लोग हैं, आपको रिटर्न में जाना होगा। मैं ज्यादा बात आपसे नहीं करूंगा, बस कुछ बातें आपसे करूंगा जो मैंने पिछले 8 साल के अंदर जो बिजनेस के अंदर मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों मैं कहीं अलग से नहीं आया हूँ, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। नाम अमित दुबे और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ झारखंड से। मेरा जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, जन्म बिहार में हुआ, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तो बिहार और झारखंड अलग अलग हो गए। तो जन्म से बिहारी हैं और बड़े होने के बाद झारखंडी हो गए, है ना, दोनों मौका मिल गया मुझे। तो अभी मैं रहने वाला पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ, आप सबने नाम जरूर सुना होगा। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी आए हुए थे जिनको मैं देख रहा था, वैसे मैं भी स्टूडेंट था और अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे पिताजी किसान थे और आज भी वो किसानी ही करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करने से कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि हमें बेसिक सुविधाएं जल्दी नहीं मिलती और बचपन जो होता है बड़ा संघर्षों से भरा होता है और दूसरा हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इसका कोई मेंटरशिप देने वाला इंसान नहीं होता। शायद मेरी बात आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई बताने वाला नहीं होता है कि पढ़ाई में क्या पढ़ना चाहिए, तुझे क्या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ने के बाद कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम नहीं देना चाहिए। ये ड्रॉबैक है मिडिल क्लास में। लेकिन
फायदे ये है कि अगर आपने कुछ कर गया तो तुम्हारे अलावा पूरे खानदान में कोई होगा नहीं, तुम इकलौते वारिस होगे, तुम इकलौते राज करोगे, ऐसा होता नहीं है। और मैं मानता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को कि भगवान ने मुझे गरीब परिवार में पैदा किया, क्योंकि अमीर परिवार में पैदा किया होगा तो शायद मेरा नाम कोई जानता भी नहीं, लोग मेरे बापू के नाम से मुझे जानते। ऊपर वाला बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब परिवार में पैदा किया, कि मुझे मौका मिला संघर्ष करके, स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपना नाम बनाने का, अमीरी गरीबी से अमीरी के सफर तक आने का। इसलिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। और आज जितने भी लोग ये सोचते होंगे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बेकार है, मेरे दोस्त, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस परिवार में पैदा लिए हैं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपका मरण, आपका मृत्यु, आपका डेथ इस परिवार में होने वाला है, ये सब आप सबके हाथ में है। अगर चाहो तो आप अमीर होने के मर सकते हैं ना? मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा इस मैटर पे, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो बचपन में ही एक बात समझ में आ गई थी कि जीवन में जो भी करना है खुद ही करना है, परिवार से कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि परिवार में कोई उतना आगे ग्रो किया हुआ नहीं थी। लेकिन पिताजी अच्छी बोलते थे कि बेटा पढ़ो लिखोगे तो जीवन में पढ़ाई लिखाई की बहुत बड़ी ताकत होती, पढ़ो लिखोगे तो कुछ बड़ा काम कर सकते हो। तो वो बात मैंने पिताजी की पकड़ ली और मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करी। मेरा जो स्कूलिंग था नवोदय विद्यालय से हुआ और मैं एक ठीक ठाक स्टूडेंट था। मैं इतना ठीक ठाक जरूर था कि आज तक बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं किसी क्लास में सेकेंड नहीं आया, और मेरा रिकॉर्ड था कि जिस क्लास में मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पे टॉयलेट टॉपर का स्थान हमेशा मेरे नाम से रहा है, आज तक रिकॉर्ड रहा है। स्टूडेंट में ठीक ठाक था। 12th करने के बाद हमारे यहाँ दो ही बातें बताई गई थी, या तो डॉक्टर बन जाना या तो इंजीनियर बन जाना। ये तीसरा चौथा ऑप्शन तो किसी ने बताया नहीं था, इतनी बड़ी सोच किसी ने दिया ही नहीं था। तो कहीं से सुना था या तो डॉक्टर बनना या तो इंजीनियरिंग बनना। मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो पिताजी का प्रेशर था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ले, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लूँ। तो मैंने ना पिताजी की बात टाली ना अपनी बात टाली, मैंने 11th-12th क्लास में 4 सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। और कमाल की बात सुनो, पिताजी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटा जीवन में कुछ करना है तो कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत रहना, उतने पैसे है नहीं मेरे पास, जो करना है तुझे 11th-12th करते करते ही कर जाना है। तो मैंने फिर इंटरनल अपनी तैयारी शुरू कर दी सोच के साथ कि अगर मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता हूँ तो मेरी परिवार सेटल हो जाएगी, मेरी जिंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी, मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और ये वजह थी कि मैं महसूस करता था उस समय कि मुझे कहाँ तक जाना है और मुझे अपने जीवन में क्या करना है। इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करनी शुरू करी और फर्स्ट स्टेप में मैंने MBBS का एग्जाम क्वालिफाई किया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टूडेंट था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS का एग्जाम क्वालिफाई किया था। बहुत अच्छी रैंक मेरी थी, बहुत अच्छी पोजीशन मेरी थी, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट मुझे मिली। और उसी समय ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे जीवन में। अब कोई ये बोले इस इंडस्ट्री में काम करना किसी की मजबूरी थी, तो मेरे दोस्त मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करूं। और यकीन मानो, जिस संस्था जिस कंपनी का पहली बार मुझे प्लान लेके कोई आया था, उसने यही बोला था कि प्रोडक्ट नहीं बेचने, जोड़ने हैं। जीवन में एक बार माल खरीदना है, 2 जोड़ना, 70 लाख 40 लाख 96 हजार रुपए कमाना, ऐसा मोटा मोटी किसी ने मुझे बताया था शुरुआत में। तो मुझे ऐसा ही लगा। और वो कैलकुलेशन बताते हैं ना आपको कि एक साल में 10 लोग लाओ, दूसरे साल में 100 लोग लाओ, तीसरे साल में 1000 हो जाएंगे, चौथे साल में 10,000 हो जाएंगे, लाखों इनकम आ जाएगी, करोड़ों आ जाएंगे। जबकि ऐसा होता तो है नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में हमें भी मोटा मोटी कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो मैं इसलिए आया था डायरेक्ट सेलिंग में। मैं सोचा 5 साल MBBS करेंगे और 5 साल साथ में पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कैरियर क्या है। और आज से 5-10 साल पहले जाकर देखो तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई इतना नाम भी नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग जिसको वर्ड बोलते हैं, MLM बोलते हैं, ऐसा कोई जानता भी नहीं था। इसमें क्या प्रोडक्ट होता है, कैसे होता है, इतनी कोई जानकारी किसी को थी नहीं। मोटा मोटी उसने बताया बंदे जोड़ने हैं। मुझे लगा इंसान को इंसान ना जोड़ सका तो फिर क्या मतलब है। 5 साल इधर पढ़ाई करेंगे और 5 साल इधर बंदे जोड़ेंगे, 10,000 की टीम बन जाएगी, 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना आ जाएगा। बड़ा कमाल का सोच किसी इंसान ने मुझे दिया था। देखो ऐसा होता है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो ना, तो कोई तुम्हारे साथ गलत भी करने जाए वो गलती से अच्छा कर जाता है। जैसे आपने कहानी सुना होगी कि बड़ा गरीब इंसान था और बड़ा सीधा साधा, कोई भी उसको चेक देता था। एक बार उसके पॉकेट में 5,000 रुपए आए, गुरु जी बोला जा घड़ा खरीद के ला। वो गया घड़ा खरीदने के लिए, तो एक ठग था, उसने कहीं से धुंधले हुए घड़े निकाले और उसको झूठ सच बोल के 5,000 का घड़ा पकड़ा दिया। और वो बड़ा उदास था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, उसके पास पड़ा रह गया, इसने मुझे 5,000 का घड़ा चिपका दिया। वो बड़े उदास ढंग से आया, गुरु जी के पास गया तो गुरु जी उसको डांट लगा, बेवकूफ
तेरे से निकलना मैंने देखा नहीं तो 5,000 का घड़ा क्यों खरीद गया, लेकिन वो घर जाके गुस्से में जैसे घड़ा फेंकता है उसके ऊपर से लेयर हटती है, 2-4 बार पानी डालता है, पता चलता है कि सोने का घड़ा। ऊपर वाले की जो ख्वाहिश होती है तो कचरा घड़ा में सोना निकल जाता है, ऊपर वाला किससे क्या करवाना चाहता है किसी को नहीं पता था। शायद परमात्मा मुझे इस इंडस्ट्री में लाना चाहता था, उसकी कोई वजह थी, उसकी कोई पर्पस थी। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया और काम करना शुरू किया। मुझे लगा कि 5 साल बाद बिजनेस स्टेबल होगा, 2 लाख रुपए 8 लाख रुपए महीने आएंगे, तो MBBS करके मैं जो पैसे आएंगे उसके एक हॉस्पिटल खोल दूंगा, बढ़िया अपनी जिंदगी जीऊंगा। बड़ा आसान लगता है शुरुआती दौर में, है ना। तो शुरुआती मेरी जो शुरुआत थी इस इंडस्ट्री में ऐसी बात हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे समय बीतने शुरू हुए, मैंने टाइम गुजारना शुरू किया और आपके जैसे लोग जब इस इंडस्ट्री में हमारे साथ आने शुरू हुए तो मैंने एक अजीब सी फीलिंग महसूस करनी शुरू करी। मैंने देखा कि गलती से ही सही एक बहुत बड़ा महान काम हम लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से कर रहे हैं। मैंने देखा कि गलती से ही सही हम उन हजारों लोगों के सपनों को पूरा करने का एक माध्यम बन रहे हैं। गलती से ही सही हम लोग उन गरीब लोगों की आंखों में एक आशाओं की किरणें जगा पाने में सक्षम हो रहे हैं। पैसा तो मैं पहले भी कमा सकता था, डायरेक्ट सेलिंग में भी पैसे आते हैं मुझे पता था, लेकिन ये जो पार्ट था जब मैं अपने डाउनलाइन की आंखों में आंखें डाल के आशाओं को देखता था, मैं जब किसी से बात करता था, किसी की काउंसलिंग करता था और जब उनसे पूछता था कि तू मेरे से क्या चाहता है और वो बोलता था सर बस आपका विश्वास और आपका हाथ चाहिए, तो दिल गदगद हो जाता था। ऐसा लगता था कि यार ये कौन सा काम शुरुआत कर दिया हमने। और ये वजह थी कि मुझे इस काम में इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित किया। लेकिन मैंने देखा कि मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों ने लूट मचा रखा है। हर गली हर मोहल्ले में एक कंपनियां, डेली एक कंपनियां आ रही है, लोगों के पास आती है, झूठे सच्चे वादे करती है, झूठ सच उनसे पैसे वसूले जाते हैं, लाखों रुपए लगवा दिए जाते हैं और लास्ट में 2 साल 4 साल 5 साल टाइम देने के बाद भी हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को जीरो डंडा पकड़ा दिया जाता है लास्ट में। मैंने वो आहें देखी थी जब एक इंसान, एक बच्चा मरे हुए सपनों को फिर से जगाता है इस इंडस्ट्री में और 2 साल 3 साल गलत कंपनी के साथ काम करता है, गलत लोगों के साथ काम करता है और बर्बाद हो जाता है, उसकी आस उस इंडस्ट्री से टूटने लग जाती है। और ये वजह थी कि 2000 ईस्वी से लेकर 1995 इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर आई, लेकिन 2000 से लेकर 2010, 2011, 2012, 2015 तक इस इंडस्ट्री की हालत हिंदुस्तान में खराब कर दिया गया। कुछ घटिया लोग थे, कुछ लालची लोग थे, कुछ कमीने लोग थे जिन्होंने मासूम लोगों के विश्वास का फायदा उठाया इस इंडस्ट्री के नाम। नो नीड प्रोडक्ट बेच दिए गए, एजुकेशन के नाम पे लोगों से पैसे लूट लिए गए, झूठ सच बोल के लोगों के पैसे लगवा दिए गए, पूरी इंडस्ट्री गंदी हो चुकी थी, पूरे इंडस्ट्री में नकारात्मक भावना फैल चुकी थी। हालत ऐसी हो चुकी थी इस इंडस्ट्री की, एक माँ बाप अपने बच्चे को चपरासी प्यून बनाने के लिए घूस लेके तैयार है 5 लाख रुपया, लेकिन डायरेक्ट सेलर नहीं बनाना चाहता है। ये हालत थी आज से 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल पहले। आप जाके किसी से बोलते थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप किसी घर में चोरी करके आए हैं। आया ना? यस या नो? अब सोचो, चपरासी की नौकरी को लोग नौकरी मानते थे, टीचिंग के प्रोफेसर को प्रोफेशन मानते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्रोफेशन मानने के लिए तैयार नहीं था। वजह सिर्फ एक चीज थी, लोगों को झूठ बोल के, गलत प्रोडक्ट दे के, लालच बता के, पैसे लगवा के उनके साथ ठगी करी गई थी। और वो ऐसे ही वो बातें मैंने महसूस होते हुए देखा इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर। जब मैंने हालत देखे इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे लगा ये बड़ा कचरा इंडस्ट्री, मैं गलत जगह हाथ लगा दिया। मेरा मन किया आउट हो जाता हूं इस इंडस्ट्री से, आउट हो जाता हूं इस इंडस्ट्री से, फिर से पढ़ाई कर लूंगा, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर जब मैंने उन लोगों की आंखों में देखा, आदित्य सर, ओम प्रकाश नारायण सर, ज्ञानेंद्र शर्मा सर, अविनाश गुप्ता जी, इन लोगों की जब आंखों में मैंने देखा, मेरी हिम्मत नहीं हुई इनसे ये बात बोलने के लिए कि यार मैं अब इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहूंगा। फिर मैंने ऊपर वाले से पूछा कि परमात्मा क्या चाहता है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर हर कोई किसी इंडस्ट्री की बुराई करेगा तो सुधारने का काम कौन करेगा? हर कोई केवल दोषारोपण करेगा तो लोगों को सफल बनाने का काम कौन करेगा? क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई चीज गलत है तो यकीन मानो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ओरिजिनल कॉपी पड़ी है, तुम्हें बस पता नहीं।
कोई भी चीज का अगर गलत स्वरूप मार्केट में दिखाई दे रहा है 100% यकीन मानो उसकी ओरिजिनल कॉपी कहीं ना कहीं है। अगर गलत लोग हैं तो अच्छे लोग हैं। और ये भी कमाल की बात है, ये दुनिया इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ज्यादा लोग अच्छे हैं, गलत लोग कम हैं। लेकिन हम लोग अक्सर गलत लोगों की बात सुन के डुप्लीकेट चीजों की बातों में आके हताश, निराश और परेशान हो जाते हैं। मैंने एक चीज महसूस किया कि आज हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलर सिर्फ इसलिए सफल नहीं है क्योंकि उसने मेहनत किया, उसके सर ठगा गया। मैंने ये सोचना शुरू किया कि आखिर लोगों को ठगा इसलिए क्यों गया? क्योंकि लोगों के अंदर एजुकेशन की कमी थी, लोगों के अंदर इस इंडस्ट्री की समझ की कमी थी। कोई किसी को बताता नहीं था सफलता कैसे आएगी। ऐसे सेमिनार होते थे, लोग स्टेज पे आते थे, करोड़ों कमाएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसी बातें होती थी। अजीब लगता था मुझे वो स्वरूप। तो मैंने एक कोशिश किया, मैंने ऊपर वाले से कहा कि हे परमात्मा, मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री दिला दे जहां पे झूठ ना बोलना पड़े। मैंने ये रिक्वेस्ट किया, हे ऊपर वाले, कई लोगों का कैरियर तुमने मेरे हाथों में लगा दिया है, मैं पलट नहीं सकता क्योंकि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यार अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। अगर इंसान हो और इंसान के जीवन का कोई मतलब है तो ऐसा काम करो न सिर्फ तुम्हारा परिवार बल्कि हजारों परिवार तुम्हारे साथ चल सके। और मैंने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट किया कि हे परमात्मा, एक ऐसी इंडस्ट्री मेरे साथ दे जहां पे मैं इन सारे लोगों का करियर जो तबाह और बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने के डायरेक्ट सेलर जो आज परेशान हैं, टाइम लेने के बाद भी, सपने देखने के बाद भी भूल की खा रहे हैं, उनकी जीवन को सही करने का मौका मिले। और मुझे ऐसा लगता है शायद ऊपर वाले को सच्चे दिल से, आप जिसे भी मानते हैं, सच्चे दिल से अगर उसको पुकारा जाए तो ऊपर वाला जरूर किसी न किसी रूप में आता है। आया ना? और मेरी भी पुकार काशी महादेव ने सुना और सन 2016 में एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मेरी जीवन में आया। इस इंडस्ट्री को मुझे देखने का मौका मिला। जब मेरे पास इस इंडस्ट्री को लेके हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर आए थे तो मेरा कोई सवाल नहीं था, मेरा सिर्फ एक सवाल था कि सर धंधा जो है वो प्रोडक्ट से होता है, बिजनेस प्रोडक्ट से होता है, क्योंकि अगर लोगों को उनकी जरूरत के प्रोडक्ट मिलेंगे, रिजल्ट आएगा, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है जुड़ जाओ, लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाएंगे। करने वाला गारंटी है टेंशन मत लो। कंपनी के फाउंडर संजीव सर की नीयत बड़ी तगड़ी है, टेंशन मत लो। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि सर आज जो हमारी संस्था ने हमारे प्लान बता के दिए हैं, क्या गारंटी है प्लान रहेगी? बोले तू जिंदा रहेगा तो प्लान रहेगा। और मुझे 4 चीज समझ में आता है इस इंडस्ट्री में। अगर 4 चीज परफेक्ट है तो किसी की करियर बन सकती है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट, तीसरा एजुकेशन सिस्टम और चौथा अप्लाइड मेंटर। और ये चारों चीजें मुझे परफेक्ट दिखाई दिया एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। हमने प्रोडक्ट अपने घर में यूज कराया, मेरी मम्मी को डायबिटीज था, तो वहां से रिस्पॉन्स आया, मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैंने शुरुआत में हमारे जितने भी लोग थे, मैंने उनको एक ही चीज बोला था, धंधा छोड़ो, प्रोडक्ट देखो, अगर रिजल्ट आता है तो अपन काम करेंगे, नहीं आता है तो ठगने का काम अब नहीं करेंगे। और आज आपने एक चीज महसूस किया होगा, यहाँ जितने भी लीडर्स आए, चाहे रंजीत सर हो, अनिल सर हो, सबने एक बात कॉमन बोला, पहले प्रोडक्ट ने उनके घर में रिजल्ट दिया है, तब धंधे ने रिजल्ट दिया। यस या नो? हिंदुस्तान में 6000 से ज्यादा कंपनी काम कर रही है, लेकिन इतना भयंकर रिजल्ट, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर किसी संस्था में मिलता है तो सिर्फ एक ही संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। प्रोडक्ट रिजल्ट शुरुआत से ही दमदार। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर इनको मान सम्मान क्यों मिल रहा है, क्यों फूल माला बुके से इनका स्वागत हो रहा है, ये क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मैंने जीवन में कुछ पाया। मैं बताता हूँ क्यों इनको सम्मान दिया जा रहा है, लोगों ने क्या किया। मेरे दोस्त, आज जितने भी लोग स्टेज पे आकर रिकॉग्नाइज हुए हैं, ये वो लोग थे जो किसी न किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को पहले यूज किया था अपने घरों के समस्याओं के लिए। जो इनकी घर की समस्या थी, 4 साल 5 साल 6 साल से इन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया था। और जब प्रोडक्ट से रिजल्ट आया तब इन्होंने एक मिशन लिया था कि सर हम भी किसी को सही कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग, पता है आपको? ये लोग घर घर जाते हैं,
लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लोगों को ये जानकारी दिया जाता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, जिस आयुर्वेद को ये दुनिया ये समाज भूल चुका था, उस आयुर्वेद को जन जन तक फैलाने का काम करते हैं। अच्छा काम है गलत काम है? अच्छा बोलो भैया, अच्छा काम है ना? ये काम करते हमारे ये फाइटर्स, ये जो लोग आज फूलमाला बुक के पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, मैं मानता हूं ये पढ़ने के हकदार हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चलना शुरू करवा दिया जिनके घुटने में दर्द था और बेड से नहीं उठ पा रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट ऐसे ऐसे घरों में डाले हैं जिनके घरों में लोगों की शादी किए हुए 15 साल 20 साल 26 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, गांव वाले घर वाले परिवार वाले उस औरत को ताना देते थे। सोचो एक बार सोच के देखो, किसी औरत को जब घर परिवार समाज बांझ बोलता होगा क्या फील आती होगी और कितना दुख होता होगा उस औरत को। सोचो उस फैमिली पे क्या बीतती होगी जब उस परिवार को अपनी संतान कोई बोलता होगा। अरे मेरे भाई, जहां बाहर मेडिकल साइंस में जाके लोगों ने 20 लाख रुपए खर्च किए थे, 40 लाख रुपए खर्च किए थे, यही एसएपीएस वेलनेस फाइटर्स, यही फाइटर्स उनके घरों में गए और उन्होंने हमारा गायनेकोलॉजी थंडर ब्लास्ट दिया। जहां 40 लाख से रिजल्ट नहीं आया था, वहां 4000 के प्रोडक्ट से रिजल्ट आए। ये कमाल किया, ये कमाल किया है आप लोगों ने मार्केट में जाकर। मेरे दोस्त, अभी हम देखते हैं कैंसर जैसी बीमारी जहां पे डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, ऐसे घरों में हमारे थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट लेके गए हैं आप और वहां से रिजल्ट आया है। हाँ या ना? यस या नो? अभी सर बता रहे थे कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे पिताजी को हार्ट की समस्या थी। अरे मेरे भाई, एक बार किसी को हार्ट अटैक आ जाए और डॉक्टर के चैम्बर में जाके बैठना, जब डॉक्टर बोलता है ना 1 मिनट लेट मत करो, सीधे बाईपास करवा लो, मन करता है रुक जाए, लेकिन दिमाग बोलता है कुछ हो गया तो, ऐसा डर बैठ जाता है लोगों के अंदर। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर पॉकेट में पैसे ना हो, हर परिवार कर्जे लेने के लिए तैयार हो जाता है, पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास फोन लगाने शुरू कर देते हैं, बाईपास करना, भाई साहब कुछ पैसे दे दो। आया ना? यस या नो? और ऐसे बाईपास सर्जरी को हमारे कार्डियोलॉग ने 3-3 महीने के अंदर रोका है। मेरे दोस्त, ये काम करते हैं। अरे पैसे छोड़ो, इन्होंने बताया कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 50 लाख, इनके पैसे को खत्म करो। सोचो इनके माध्यम से अगर 10 लोगों की भी सेहत सही हुई होगी, 10 लोगों का परिवार भी आज अगर स्वस्थ परिवार के रूप में अपनी जीवन जी रहा होगा, मेरे दोस्त मुझे लगता है करोड़ों रुपए उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। आया नहीं? ये काम है हमारा, ये काम करते हैं हम, ये काम करके ये लोग पैसे कमाए। अच्छा काम है गलत काम? अच्छा काम है गलत काम है? अरे जाके मार्केट में देखो, इंसान पैसे कमाने के चक्कर में इंसान को काट रहा है। लोग झूठ बोलते हैं मार्केट के अंदर पैसे कमाने के चक्कर में, लोग जहर मिला के खाने में डाल रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कि 2 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए। गाय भैंस को लोग इंजेक्शन मार देते हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। और आज हमारे फाइटर्स क्या करते हैं? हमारे फाइटर्स जब एक प्रोडक्ट लेके लोगों के पास जाते हैं, पहले ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, प्रोडक्ट दे रहा हूं इसके घर में, रिजल्ट ला देना। ये नहीं बोलते आप 500 रुपए दिला देना, क्या बोलते हैं? रिजल्ट ला देना, ताकि ये दोबारा भी मुझे बुलाए। हाँ या नहीं? और वो आशीर्वाद वो दुआओं के साथ बोला जाता है कि अगर दुआओं के साथ किसी को चीनी भी पिला दिया जाए तो अभी डायबिटीज में रिजल्ट आ जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि दवा से ज्यादा ताकत दुआओं में होती है। और हमारे सारे फाइटर्स किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो दुआओं के साथ प्रोडक्ट देते हैं। ये काम कर रहे हो मेरे दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 रुपए भी हम ना कमाए एसएपीएस वेलनेस के अंदर और भगवान ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है उस इंसान को अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो सुकून से जाएगा, हे परमात्मा कुछ अच्छा काम करके तेरे पास आ रहा हूं। ये काम है हमारा, ये काम है हमारा। इस काम को करके ये लोग मार्केट के अंदर पैसा कमा रहे हैं। लोग बोलते थे सर बिहार में ये बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने बोला क्यों? बोला सर यार फ्रॉड करने वाले लोग ज्यादा हैं। मुझे ऐसा बोलते थे, सर बिहार में नहीं चल सकता, यहाँ पे तो भाई बड़ी दिक्कत है,
दूल्हे को उठा के लोग घर में ले जाके शादी करके तब छोड़ते हैं घर में। ऐसे ऐसे कांड मैं सुनता हूँ। अब सच्चाई क्या हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे कांड यहाँ होते हैं, है ना। जितना ज्यादा मारा मारी, गोली बंदूक, मर्डर केसेस जैसे बिहार में आने से पुलिस वाला भी डरता है, सब जगह ट्रांसफर कर दो, बिहार में मत करना, इतना खतरनाक प्रदेश है। लोग बोलते थे कि सर यहाँ पे धंधा नहीं चलेगा, यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, गलत कंपनियों ने ला के यहाँ पे धंधा खराब कर दिया है। लेकिन मुझे पता था, डरता वही है जिसका दिल अच्छा होता है। आया ना, लोगों की गलत भावना है क्योंकि लोगों के साथ गलत किया गया है। जाहिर सी बात है, किसी के साथ गलत होगा तो गुस्सा तो होगा ना, क्रोध तो होगा ना उसके अंदर। हमने और हमारी पूरी टीम जो सीनियर लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, सिर्फ आपसे एक चीज बोला था, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड सी योर एक्सपीरियंस। यही 3 काम करवाया। प्रोडक्ट होगा, यूज करो, अगर रिजल्ट आता है तो बताओ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि आज इतनी बड़ी भीड़ देखने के बाद मैं 100% कंफर्म बोल रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ लोगों को सुना कि आपने आज जहां भी प्रोडक्ट दिए होंगे, रिजल्ट जरूर आए होंगे, क्योंकि SAPS के प्रोडक्ट नेक नियत से बनाए हुए प्रोडक्ट है। इस दुनिया की पहली सक्सेस है हेल्थ, और वो हम पूरी दुनिया को देने का काम करते हैं। और दूसरी सक्सेस है वेल्थ, पैसा कमाना भी बड़ा जरूरी है। आज जब हम देखते हैं कि बिहार के लोग हिंदुस्तान के हर गली में मिलते हैं, हर शहरों में मिलते हैं, कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, हर जगह बिहार के लोग मिलेंगे, हर जगह। और शायद मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लोग न रहें तो बाकी जगहों के लोगों का ना जीवन रहन सहन कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये ताकत है बिहार के अंदर। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर IAS IPS अगर कोई प्रदेश प्रोड्यूस करता है माय डियर फ्रेंड, उस प्रदेश का नाम है बिहार। जोरदार तालियां। पूरे हिंदुस्तान में सबसे शार्प माइंड अगर कोई प्रोड्यूस करता है माय डियर फ्रेंड, तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बिहारी हमारी कहावत इसीलिए इसलिए बनाया गया है। इस दुनिया के अंदर सबसे टैलेंटेड लोग अगर किसी धरती के अंदर जन्म लेते हैं, किसी मिट्टी के अंदर पैदा लेते हैं, तो उस मिट्टी का नाम है बिहार। आया ना? यस या नो? यस या नो? लेकिन बड़ा दुख होता है ये सुनने के बाद कि बिहार के लोग बाहर जाके पूरे देश को संभाल तो रहे हैं, लेकिन बाहर जो जाते हैं मजदूरी करने के लिए जाते हैं, बेबस होके जाते हैं, परिवार को छोड़ के जाते हैं, 5,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं। और हालत ऐसी, आप जाओ कभी दिल्ली मुंबई में जाके देखो, 90% हमारे घर के बच्चे, हमारे घर परिवार के सदस्य के लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बेचारे सड़क पे अपना दिन गुजार रहे हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। अरे जो इंसान दूसरों का महल खड़ा कर सकता है, अगर उस इंसान को मौका मिले तो अपने लिए यार राजमहल खड़ा कर देगा। यस या नो? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो है रोजगार की कमी। हर बार जब चुनाव आता है, हर पॉलिटिशियन जब आपके पास आता है, इस मुद्दे को जरूर उठाया जाता है। हर बार रोजगार देंगे, आया ना, बिहार में स्वरोजगार लाएंगे, बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते। और हम सब खुश होकर जाकर उनको चुनाव में वोट दे देते हैं, जिता देते हैं। और पिछले 35 साल से यही चलता आया है। हम सोचते हैं अब जिंदगी बदलेगी, अब जिंदगी बदलेगी, लेकिन अभी तो कुछ बदलाव नहीं हुआ। आया ना? क्यों? क्योंकि हम आज तक दूसरों पे ज्यादा भरोसा करते आए हैं, खुद पे आज तक भरोसा नहीं किया। अरे बेरोजगारी क्यों है? बाहर क्यों लोग जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है, मुद्दा में लिए है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है बड़ी बड़ी, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से जब परिवार चलाने की बात आती है तो मजबूर होता है हमारे यहाँ का युवा बाहर जाके मजदूरी करने के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मौका नहीं है। टैलेंट होते हुए भी, आज ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे यहाँ के बेरोजगार हो जा रहे हैं युवा। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, मौके नहीं दिए गए। अगर मौका दिया होता तो हर बिहारी प्रूफ कर देता कि वो किसी से कम नहीं है, लेकिन मौके नहीं दिए गए। सिर्फ एक चीज की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मौके नहीं मिले।
माय डियर फ्रेंड, एसलीपीएस वेलनेस आप सबको एक मौका देता है। आगाज करो पूरे बिहार के अंदर, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम आयुर्वेद को प्रमोट करो, तुम लोगों की सेहत को सही करो, एसलीपीएस वेलनेस के साथ कदम से कदम मिला के काम करो। 70 करोड़ की इनकम एसलीपीएस का प्लान तुम्हारे घरों में देखिए। और आज जो ये समा, ये माहौल आप सबने देखा है, वो इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि जो काम करेगा वो करोड़ों में कमा सकता है एसलीपीएस वेलनेस में। अब मुझे नहीं पता आप बैठ के यहाँ क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं बैठा इस हॉल में बैठ के पिछले 4 घंटे से आपने क्या देखा है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ डांस शो पसंद आ रहा होगा। कई लोगों को मैंने देखा बाहर भाग रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे भोजपुरी आया अंदर लाके बैठ गए चिपक के, क्योंकि अक्सर हमारा फोकस उन बातों पे नहीं होता जो हमारी जिंदगी में बदलाव करने वाला होता है। आज देखिए बिहार के अंदर हर गांव के चौपाल पे सांसद भवन बना हुआ है, लोग बिना मतलब के बैठ के डिस्कशन करने में लगते हैं, मोदी जी से देश चल रहा है नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार जी देश चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। अरे तुम अपना घर चला सकते हो नहीं चला सकते, इस बात का अगर चिंतन कर लो तुम्हारे हाथ में एसलीपीएस वेलनेस है। इस सोच को बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त, जो सोच थोड़ा गड़बड़ तरीके से हमारे पास चल रहा है। कमी किस चीज की है पूरे प्रदेश के अंदर? अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म। यस या मुझे एक चीज बताइए, जो काम हम लोग कर रहे हैं अच्छा काम है, काम है? अरे बता के बोलो, अच्छा काम है गलत काम है? अच्छा काम है ना? आज हेल्थ की जरूरत हर एक इंसान को है या नहीं है? आज पैसे कमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत हर एक इंसान को है या नहीं है? वही दोनों काम तो हम कर रहे हैं दोस्तों, यही दोनों चीज तो हमें लोगों को देना है। आप मुझे बताइए कौन हमारे साथ आना चाहेगा और कौन हमारे साथ नहीं आना चाहेगा? सब लोग आना चाहेंगे, बस इस बात को बताने का दम आपके अंदर होना चाहिए। मेरे दोस्त यहाँ बैठे बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे यार मेरे जानने वाले में तो पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। सोचो अगर यही बात आदित्य सर ने सोच लिया होता तो क्या आज ये हॉल भरता? भरता क्या? नहीं भरता मेरे दोस्त। सोचो अगर यही बात अनिल सर ने अगर सोच लिया होता तो 1.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के कभी आते क्या? सोचो अगर यही बात रंजीत जी ने सोच लिया होता तो क्या 2 लाख की नौकरी छोड़ के यहाँ आते क्या? सोचो जो आज बैठ के आप सोच रहे हो पता नहीं कौन आएगा कि नहीं आएगा। दिक्कत यह है मेरे दोस्त कि हम शुरुआत करने से डरते हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच बड़ी छोटी है। हमारे सोच को बचपन से ही दबा दिया गया है, हमें कभी न बड़ा बनने की सोच दी गई है। मुझे पता है ये वही बिहार है जहां पे सब बात होती थी इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे, तो यहाँ के पॉलिटिशियन बोला करते थे धर्म इलेक्ट्रिसिटी का क्या करोगे, वाइफ से झगड़ा हो गया के पकड़ जाएगी वायर, मर जाएगी, उससे बढ़िया लड़टेन जलाओ लड़टेन, और हम खुश होकर तालियां बजाते थे। आया ना? यस या नो? यस या नो? वो सोच को शुरू से ही दबाया गया, और लोग बोलते हैं किसी दूसरे इंसान ने दबाया, नहीं हम लोगों ने दबाया। हम लोगों ने कभी अपनी सोच को बना नहीं होने दी। अरे आप वही लोग हो जो डेली रात को खाना खाने के बाद अपने बिस्तरों पे सोते नहीं सोते हैं? मुझे कोई बता दो क्या कभी सोचा आपने नींद कैसे आती है? क्या कभी सोचा नींद कैसे आती है? डेली सो रहे हो ना 20 साल 30 साल से, क्या कभी सोचा आपने नींद कैसे आती है? एक बार महसूस करो खुद को। रात को बिस्तर में जाने से पहले हम कुछ नहीं करते, एक सोच माइंड में डालते हैं, चलो अब सोते हैं। नींद आ जाती नहीं आ जाती? हाँ या ना? किया क्या? सोने से पहले एक सोच डाला, सो गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी भोर में ट्रेन पकड़ने के लिए गए हैं कहीं? रेज योर हैंड। गए हैं? कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी 3:30 बजे की ट्रेन होगी, आपने 3 बजे का अलार्म लगाया होगा और अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल गई होगी। कितने लोगों के साथ हुआ है? सच बताना, हुआ है ऐसा? अरे मेरे भाई सोचो एक बार, क्या ताकत है आपके अंदर। सोया हुआ इंसान मुर्दों के समान होता है, तो अलार्म बजा ना, अंदर कोई घड़ी फिट है, आप जगे कैसे थे? कौन जगाया था आपको? बोलिए कौन जगाया था आपको? जब आपकी एक सोच जो 6 घंटा पहले सोने से पहले डाली गई थी, मुर्दे जैसे शरीर को जगा सकता है। सोच के देखो, एक बार सोच डाल दो कि मुझे भी एसलीपीएस वेलनेस में ब्रांड एम्बेसडर बनना है। क्या आपका ब्रांड एम्बेसडर? मैंने देखा है सोच की ताकत मेरे दोस्त।
जब सावन का महीना आता है, अभी आएगा 1 महीने बाद, ऐसे ऐसे लड़के जो शायद 1 किलोमीटर पैदल सब्जी खरीदने नहीं जाते, 150-150 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देते हैं भोले बाबा का नाम लेके, बोल बम बोलते हुए। कौन कराता है आपसे इतना बड़ा सफर? कौन कराता है? सोचो एक बार, कौन कराता है आपसे इतना बड़ा काम? लोग बोलते हैं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सच बताना, कितने लोग भगवान के दर्शन हुए? सावन के महीने में तो शिवलिंग के दर्शन नहीं होते, भगवान की बात छोड़ो, फिर भी जाते ही नहीं जाते हैं। यस या नो? बोलते आस्था में ताकत है मेरे दोस्त, आस्था की ताकत बाद में आती है, दर्शन के बाद, लेकिन उससे पहले ताकत आपकी सोच में आती है। आप सब सावन के महीने में जब आप कांवर उठाते हैं, सोच डालते हैं मुझे 150 किलोमीटर चलना है, मगर एक सोच बिना थके इसी शरीर को 150 किलोमीटर चला सकता है। सोचो, जिस दिन सोच डाल दिया मुझे डायमंड बनना है, 3 साल बिना थके काम नहीं करवा सकता। हाँ जी, तो प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम किसकी है? ये बात सबके समझ में आ रहा होगा कि यार इतने लोग लगा के लाखों रुपए कमा लिए तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जैसे सोचा चलो 16,000 निकाल के पैसा दे के काम की शुरुआत करते हैं, एक दिमाग में कचरा आता है, नहीं हुआ तो ऐसी होता है ना, दिमाग आ जाता है, नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे नहीं हुआ तो क्या? तुम कौन से अंबानी के बेटे हो कि सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? कौन से हम करोड़ों रुपए डाल रहे हैं? मेरे को डरता वो है जिसके आगे पीछे कोई बहुत बड़ा बैकअप। हम तो गड्ढे से उठे लोग हैं, परमात्मा ज्यादा क्या करेगा, फिर गड्ढे में डालेगा, फिर उठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है और जीवन में पैसे वाला बनना है मेरे दोस्त, जीवन में अगर अमीर बनना है, तो आज के बाद अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, क्योंकि मुझे पता है हमारे एरिया में हमारे अपने लोग हमारी सोच का गला घोटते हैं, दमन करते हैं। हम लोग जब भी कभी अपने परिवार में बोलते हैं कि मैं ऑडी खरीदूंगा, जैगवार खरीदूंगा, तुम्हारा बापू सबसे पहले तुम्हारा गला काटेगा, चला पढ़ ले नालायक कहीं का, जैगवार खरीदेगा, शकल देखता है तू अपना, ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? हमें लगता है बापू गलत थोड़ी बोलेगा। अरे बापू अगर इतना ही सलाहकार होता तो तुमसे पहले ऑडी में वो घूम रहा होता। यस या नो? लेकिन हमारी सोच मार दिया जाता है। एक बार क्या था, एक पंडित जी थे, है ना, पंडित जी लोग बुरा मत मानना, हम भी पंडित जी। एक पंडित जी थे और क्या आयुर्वेद से लोगों का इलाज करते थे, बड़ी सेवा करते थे, फ्री में भी इलाज कर देते थे, लेकिन दरिद्रता उनके घर में बैठी हुई थी। अब पंडित जी भगवान की बड़ी पूजा करते थे, सुबह उठने के बाद शाम तक हरि ओम करते रहते थे, ओम नमः शिवाय करते रहते थे। तो भगवान ने भी सोचा कि पंडित जी के थोड़ा सा यार प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हुए, बोले बोलो पंडित जी मैं तेरी साधना से प्रसन्न हूँ, कुछ वर मानो। तो बोला भगवान मुझे अमीर बना दो। बोला ऐसा नहीं होता है, अमीर तो नहीं बना सकते। बोला तो भगवान फिर रहने दो, सब कुछ है। बोला फिर भी कुछ तो बोलो। बोला नहीं, एक ही इच्छा है, अमीर बना दो। अब उस समय इसलिए केस वेलेंस था नहीं जो बोलते ज्वाइन है ना। तो बोले ठीक है, अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन तुझे रास्ता बताता हूँ। बोला क्या? बोला आज के बाद तुझे यमराज दिखाई देंगे, यमदूत दिखाई देंगे। जब भी तेरे पास कोई मरीज आएगा, उसके सर पर अगर यमदूत दिखाई दे, इलाज मत करना, वो मरेगा। और अगर किसी का हाथ पैर भी कटा हो, यमदूत ना दिखाई दे सर पे, तो इलाज करना, कुछ भी खिला देना, वो जिंदा हो जाएगा, बच जाएगा। अब एक डॉक्टर के लिए अगर मरीज के ऊपर यमदूत दिखाने लगा और ये गारंटी हो जाए कौन जिएगा कौन मरेगा, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? कमाल हो गया पंडित जी के साथ। अब वो पंडित जी प्रचलित होने लगे। अब कोई हाथ पैर कटा हुआ भी आता तो उसको बोलते टेंशन मत लो, जिएगा, और जी जाता था। किसी को सर्दी जुकाम भी आता, पहुंचा देखा यमराज है, बोले लेके जाओ, मरेगा, मर जाता था। चर्चे होने शुरू हुए, बड़े बड़े लोग उनके पास इलाज करने के लिए आने लगे, और जो आता था मैक्सिमम लोग इलाज होता गया, लोग पैसे देने लगे। खूब पैसा कमाया पंडित जी, बढ़िया पैसा कमाया, करोड़ों रुपए कमाया, घोड़े गाड़ी बंगला सब कुछ ले लिया, ऑडी वॉडी सब कुछ उनके पास आ गई, बढ़िया से अमीर बन गए, घर परिवार संपत्ति जमीन वमीन सब कुछ बढ़िया ले लिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लेट नहीं लगता। एक बार पंडित जी थोड़े ओल्ड हुए, और एक बार ऐसा हुआ कि पंडित जी खुद बीमार पड़ गए। अब जब बीमार पड़े, बिस्तर पे लेटा तो देखा कि एक बंदा खड़ा है। कौन? यमदूत। पंडित जी बोले भाई देखो, डील ये हुआ था कि सर पे रहोगे तब जान निकालोगे। पोजीशन चेंज कर दिया।
सर को पैर बना दिया, पैर को सर। अभी हम जो दौड़ के उधर जाए तो पंडित जी इधर सर कर ले, फिर इधर जाए तो इधर कर ले। 4 घंटा तक यमदूत ने छक्के छोड़ा दिया पंडित जी। यमदूत परेशान होकर ऊपर कॉल लगाया कि हे भगवान, हम किसी को दिखते नहीं इसलिए आसानी से निकाल लेते हैं प्राण। ये तो ऐसा बंदा जिसको हम दिख रहे हैं, ये कभी शांत रहे तब तो जान निकाले। एक और आइटम भेजो ऊपर से, बस में नहीं आएगा। अब 2 आ गए, एक को सिरहाने खड़ा कर दिया, एक को इधर खड़ा कर दिया। तो पूरा पश्चिम दोनों यमदूत खड़े हुए, पंडित जी ने पोजीशन चेंज कर दिया, उत्तर दक्षिण के लेटने शुरू हो गए। अब दोनों उत्तर दक्षिण आते तो फिर पूर्व पश्चिम की परंपरा शुरू हो गई। 4 घंटा दोनों को फिर छका दिया। अब फिर परेशान, फिर फोन लगाया, बोला महाराज काबू में नहीं आ रहा, 2 और भेजो, क्योंकि सब दिख रहे हैं हम सब इसको। 2 और आए। अब पंडित जी ने देखा कि चारों कोना भर गया तो शीर्षासन करने लगे। अब आओ, कहाँ आओगे? और ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया। अब 2 दिन से उसके घर वाले उसकी हालात, उसकी हरकत देख रहे थे। अब यमराज के यमदूत दिखते तो पंडित जी को थे, घर वाले को थोड़ी दिख रहे थे। लेकिन घर वालों को क्या दिख रहा था कि पिछले 2 दिन से बुढ़ऊ कभी लेफ्ट राइट लेटे, कभी उत्तर दक्षिण लेटे, और अब तो हद हो गया, शीर्षासन मार रहा है। लोगों ने बोला बुढ़वा पकड़ा गया है, पकड़ के बांध दो इसको। और उसके घर परिवार वाले पकड़ के उसको बांधने लगे। बोला यार पागल, मैं मर जाऊंगा। बोला ना बांधे, तू मरोगे तब। बोला मैं मर जाऊंगा। अब चूंकि शर्त यह था कि मत बताना मुझे यमदूत दिखते हैं, जैसे बताया शक्ति खत्म। बोला अगर बता देंगे तब भी मरना है, क्योंकि फिर दिखेंगे नहीं, और अगर नहीं बताएंगे तब भी मरना। वो चिल्ला रहा था, लेकिन घर वाले ने पकड़ा और उसको खटिया में बांध दिया। अब चारों यमदूत कहाँ आ गए? सर के पास। उसके प्राण निकाले, लेके पहुंच गए यमराज के पास। और यमराज ने बोला क्या रे पंडित, बहुत चालाक बन रहा था, मेरे से कोई जीता है? तो पंडित जी ने बोला कि महाराज क्या बताएं, तुम्हारे यमदूतों की क्या मजा कि मेरा प्राण निकाले, तो साला मेरे घर वालों ने ऐसी की तैसी कर दी। मेरे दोस्त, मेरे घर वालों, आपके घर वालों को नहीं पता कि आप कौन सी संस्था में काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता। अरे इस प्रोग्राम को आपने अटेंड किया है ना कि घर वालों ने? यस या नो? उनको नहीं पता आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता उनका कितना बड़ा फ्यूचर है। तो वो लोग तो रोकेंगे, वो लोग टोकेंगे, वो अपनी सोच के अनुसार इस काम को गलत सही बोलेंगे। लेकिन ये आपका फैसला होना चाहिए कि जब जिंदगी मेरी है, फैसला मेरा है, तो टिके भी मुझे रहना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आज इस हॉल से निकलने से पहले ये प्रण लेके जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तब तक काम करेंगे, तब तक काम करेंगे जब तक एसएसएस वेलनेस में डायमंड नहीं बन जाते। कितने लोग ये कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो? क्या कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो? कमिटमेंट ले सकते हो, ले सकते हो। अरे मेरे भाई, लोग तुम्हें ना बोलेंगे, भागोगे तो नहीं? ऐसे करके बताओ, भागोगे तो नहीं? भागोगे तो नहीं? लोग टांग खींचेंगे, हमें भी खींचते थे। जब मैंने 2016 में एसलीपीएस की शुरुआत किया, लोग बोले बन गया तो डॉक्टर, पढ़ाई वढ़ाई तेरे ध्यान लगता नहीं है, तू बर्बाद हो जाएगा। हमारे जो दोस्त थे वो ताने मारते थे, तो कई को तो लपेट के मैं ज्वाइन कर लिया, जैसे आदित्य सर, अविनाश जी वगैरह को। लेकिन जो बाहर आ गए थे वो हम सबको टारगेट लगाते थे बीएचयू के अंदर। तू ऑडी ले लेना, तू ही जगवार ले लेना। उन नलायकों को क्या पता, उनके शरीर पे, उनके जीप पे बैठ के सरस्वती माता बुलवा रही थी। आज हमारे सारे टीम के लीडर्स के पास ऑडी है, BMW, मर्सिडीज है। मेरे दोस्त, जहाँ लोग बोलते थे तुम ही पैसे कमा लेना, आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ इस धंधे की शुरुआत अभी अकेला किया था, आज 20 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार कदम से कदम मिला के कर रहा है। ये मेरे गर्व की बात है। मैंने कितने पैसे कमाए ये मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए गर्व का विषय है कि जिन लोगों के साथ आज से 8 साल पहले हमने शुरुआत किया था, आज उसमें से 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो करोड़पति क्लब में शामिल हो चुके हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। आज इतनी बड़ी जॉब, इतनी बड़ी नौकरी शायद एक सरकार नहीं दे सकती थी। आज इतने लोगों के सपने शायद एक गवर्नमेंट नहीं पूरा कर सकती है, वो हमारे माध्यम से हुआ। आज मैं छोटी मोटी अचीवमेंट की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी टीम में 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटी मोटी कारें हैं, और आज 70 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लग्जरियस ब्रांड कार, ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी कार मेंटेन करते हैं। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की, ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। आज आपने देखा आदित्य सर को,
5 करोड़ 6 करोड़ की इनकम। अरे आप सोचो, एक ग्रेजुएट बंदा कभी 5 करोड़ की इनकम के लिए सोच भी सकता है क्या? नहीं सोच सकता मेरे दोस्त। नहीं देती है दुनिया, नहीं देती है दुनिया। ऐसे पीएस वेलनेस हमें और आपको मौका देती है अपनी औकात खुद बनाने का। आपको मौका देती है आपकी औकात खुद बनाने का। आज तक हमारी औकात ये दुनिया वाले बनाते थे। हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता था, हमारा इंटरव्यू लिया जाता था और लास्ट में बोला जाता तेरी औकात 20,000 कमाने की है, 20,000 की नौकरी कर ले। तेरी औकात 5,000 कमाने की है, 5,000 की नौकरी कर ले। तेरी औकात 60,000 कमाने की है, 60,000 की नौकरी कर ले। लेकिन एससीपीएस आपको बोलती है बढ़ाओ अपनी औकात, तेरी औकात 70 करोड़ कमाने की है, बन जा तू ब्रांड एम्बेसडर। अभी आपके ऊपर है कि आपकी औकात क्या बना के, किस सोच के साथ आप डायमंड बनने के लिए या ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए? ब्रांड एम्बेसडर, डायमंड बनने के लिए या ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए? जैसी सोच रखोगे वैसा मिल जाएगा। अगर कोई चपरासी की तैयारी करेगा तो IAS बनेगा क्या? लेकिन IAS की तैयारी करेगा तो मेरे दोस्त कम से कम IAS ना बन पाए लेकिन PCS अधिकारी जरूर बन जाएगा। आया ना? जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी अचीवमेंट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी सोच के साथ काम करते हो। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? एक बार क्या था, भागलपुर के लोग हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। भागलपुर में एक ATM, SBI के ATM, तो उस ATM के सामने बैठ के एक स्मार्ट सा लड़का अपने टिफिन से रोटी निकालता है और सामने खाली कटोरी में उसको चिपकाता है और खा रहा था। रोटी निकालता है, उसमें चिपकाता है और खाता है। कटोरी खाली थी, निकालता है, चिपकाता है और खाता है। एक बंदे की नजर उसके ऊपर पड़ गई, वो नेटवर्क करता है। उसने देखा यार क्या कमाल की चीज है, बंदा रोटी तोड़ता है और खाली कटोरी में टच कराता है और खाता है। बोला भाई तो ऐसा क्यों कर रहा है? बोला यार क्या हुआ कि गलती से ना मेरी चटनी छूट गई घर पे, तो मैं ये सोच रहा हूँ उस कटोरी के अंदर चटनी भरा हुआ है, तो मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, चटनी में दबा रहा हूँ और खा रहा हूँ, मजा बहुत आ रहा है। बोला अरे बेवकूफ, अगर सोचना ही है तो क्यों सोच रहा है चटनी भरी हुई है? सोचना पनीर का पराठा रखा हुआ है, पनीर की सब्जी रखी हुई है, मटन कबाब रखा हुआ है। सोचना ही है अगर तुझे और सोच के ही आनंद लेना है तो आनंद करना कि 56 भोग लगे हुए, 56 बार के डुबा के खा रहे, मजा आ रहा है। चटनी चटनी की सोच। लेकिन हम लोगों की दिक्कत यही है, हम सोच भी बढ़ाते हैं तो किसकी चटनी की, उस चटनी की सोच को खत्म करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, क्या करने के लिए तैयार हो? क्या करने के लिए तैयार हो? आज तक डायरेक्ट सेलिंग में बना बोला जाता था करोड़पति बनेंगे, मैं बोला गड़बड़ है। 1 करोड़ में कुछ नहीं होता मेरे भाई। 1 करोड़ की गाड़ी लोगों ने खरीद रखा है, 1 करोड़ पे पड़ा हुआ है, धूल खा रहा है, कुछ नहीं होता। अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो आज के बाद करोड़ की नहीं अरबों की सोच लेके काम करो, और करना है इस सोच के साथ काम करो कि एससीपीएस वेलनेस में तब तक काम करेंगे, तब तक काम करेंगे जब तक ब्रांड एम्बेसडर ना बन जाए। कितने लोग करने के लिए तैयार हो? कितने लोग इस सोच के साथ काम करने के लिए तैयार हो? क्या करने के लिए तैयार हो? करने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त, करना बहुत मुश्किल नहीं है। 3 बातें बता के जाता हूं। सबसे पहला बात, विश्वास करना अपने अपलाइन के ऊपर, क्योंकि 70 करोड़ कमाने की औकात आपकी नहीं है। आपको किसी न किसी ऐसे इंसान पे विश्वास करके ही चलना पड़ेगा जो उस रास्ते पे आगे आगे बढ़ रहा है। यस या नो? यस या नो? कई लोग यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं, अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग 70 करोड़ कमाने का होता तो एससीपीएस की जरूरत नहीं थी, कहीं कमा रहे होते। इस बात को मान लो, नहीं है। यानी अगर हमें 70 करोड़ तक पहुंचना है तो किसी ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना पड़ेगा जो 70 करोड़ के सफर पे सक्सेसफुल तरीके से चल रहा हो। अपने अपलाइन पे विश्वास करके उसका हाथ पकड़ लो। कर सकते हो? कर सकते हो? दूसरा, आज के बाद आपका अपलाइन जो बोल दे आंख बंद के कर देना। जो बोल दे आंख बंद करके कर देना। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप पैसे वाले बन जाओगे। हमने यही किया। हमारे 3 अपलाइन यहाँ पे दिख रहे हैं, डॉक्टर संजीव कुमार सर, मिस्टर महिपाल सर, मिस्टर शिव कुमार सर। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने सफल शुरुआत किया। मुझे पता था कि करोड़ों की सोच मेरे अंदर तो है, लेकिन करोड़ों में काम करने की शक्ति और एजुकेशन मेरे अंदर नहीं है। मैंने अपने अपलाइन को बोला कि सर मैं आपकी फुटबॉल जिधर मारोगे जाऊंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा, और ये
विश्वास और अपलाइन की बात मानने का नतीजा है मेरे दोस्त कि जो अमित दुबे पिछले 8 साल पहले जीरो से इस बिजनेस की शुरुआत किया था, आज इस इंडस्ट्री से 18 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले चुका है। 18 करोड़ 8 साल के अंदर। ये ताकत है सीपीएस बिजनेस की। आज अगर मैं महीने की इनकम की बात करूं तो मेरे दोस्त 60 से 70 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। अब जाकर अंदाजा लगा लेते कौन डॉक्टर कमाता है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की, ये पावर है इस इंडस्ट्री की। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, ITR चेक कर लें, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आज अगर हमारे ग्रेट अपलाइन महिपाल सर की बात किया जाए, 80 से 90 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। होश हो जाएंगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। यकीन करना पड़ेगा अपलाइन के ऊपर और हाथ पकड़ के अपलाइन जैसा बोले 3 से 4 साल चलना पड़ेगा। क्या चलने के लिए तैयार है? क्या चलने के लिए तैयार है? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो जाए धंधा छोड़ के मत जाना। कितने लोग ये बात बोलने के लिए? भागोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं, जो भाग गया वो क्या इतिहास बनाएगा मेरे दोस्त। मैं बोलता हूं अगर 4 साल में कुछ ना भी हुआ तो कम से कम मरने से पहले और अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के ये बात तो बोल सकते हो कि बेटा प्रयास किया था, नहीं हुआ ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन प्रयास मैंने भरपूर किया था। और बीच में भाग जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? कई लोग सोचते हैं कि आज नहीं करूंगा कल कर लूंगा। मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कल कर लेना, लेकिन सोचो आज से 4 साल बाद जो आपके साथी हैं ऑडी BMW लेके आपके घर में जाएंगे, और आज जो आपका बच्चा है जो 10 साल 12 साल का है, 18-20 साल का बन जाएगा, उस बच्चे को आप आंख में आंख डाल के क्या जवाब दोगे जब बोलेगा कि पापा अंकल ने क्या ऐसा किया, इनके पास ऑडी और तुमने क्या ऐसा किया, ये आदमी हम खटारा आइटम से ही चलते हैं। सोचो एक बार क्या जवाब दोगे। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 साल पहले हमारे साथ आए थे लेकिन बीच में भग गए थे, आज उनके कोई जवाब नहीं है। और आज एक ही चीज बोलते हैं, साला किस्मत अच्छी नहीं थी। किस्मत अच्छी थी मेरे दोस्त, इसलिए हम आए थे। बुद्धि भ्रष्ट थी, इसलिए तू समझ नहीं पाया। आया ना? यस या नो? बुद्धि भ्रष्ट हो तो समझ में नहीं आता। और जिन जिन लोगों की वो ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जाके अपना अपना कुंडली चेक करवा लेना, क्योंकि शनिदेव कुंडली में बैठे हैं ना तो लक्ष्मी को घर में नहीं आने देते। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और आज हजारों लोग ऐसे थे जो शुरुआती दौर में बहाने बना के निकल गए, आज अफसोस करते हैं मेरे दोस्त। बोलते हैं कि आप कभी भविष्य को नहीं बदल सकते, भविष्य को बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक ही उपाय है, अपने वर्तमान को बदलते चले जाओ, और वर्तमान का लिया हुआ हर एक अच्छा डिसीजन आपके भविष्य को बदल सकता है। तो फैसला आपको धंधे में सफल होना है या नहीं होना है, आपको काम करना है या नहीं करना है, आज इस हॉल को छोड़ने से पहले लेके जाना। क्या लेने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के बताइए, क्या लेने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त आपकी क्या काबिलियत है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने पढ़े लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोडक्ट पावरफुल है, हमारा पे आउट पावरफुल है। मैं वादा करता हूं एजुकेशन सिस्टम कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। आज एसलीपीएस वेलनेस और ये टीम हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करती है। गधे भी होगा ना कोई, सिस्टम के साथ 3 साल टिके रहना, डायमंड बनाने की गारंटी अपनी है। क्या टिकने के लिए तैयार है? टिकने के लिए तैयार है? टिक जाओगे। मैं आपको सारे सीनियर अपलाइनों की तरफ से मैं आज एक वादा करता हूं। अभी आदेश सर ने बोला सर डायमंडों की लाइन लगाऊंगा। अभी 8 साल में भी हमने टारगेट लगाया था 100 डायमंड, और अगले 5 साल में अपना टारगेट है 1000 डायमंड। और मुझे पता नहीं आज के शो को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है उस 1000 डायमंड में से 500 डायमंड बिहार से आने वाले हैं। मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से फील आ रहा है, क्योंकि यार 6 डायमंड मिल इतनी बड़ी हॉल भर रहे हैं। हमारे पास जब 100 डायमंड हुए थे तो हम 6-7 हजार लोगों का हॉल भरते थे। तो मुझे ऐसा देखने के बाद लग रहा है जब 1000 डायमंड 2025 के अंदर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, 2030 के अंदर उसमें से 500 डायमंड बिहार से होने वाले हैं। यानी बिहार का मतलब आप ही में से कोई एक होने वाला है। यस या नो? कौन बनेगा डायमंड? ऐसे नहीं, हाथ उठा के खड़े हो जाओ एक बार। कौन बनेगा डायमंड? बनोगे? बनोगे? मेरे दोस्त घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलता कुर्बानी मांगती है। एक बार सफलता की लड़ाई हमें अपने जीवन में लड़ना ही पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार हो? घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के लिए तैयार हो? लोगों से बात करनी पड़ेगी,
करने के लिए तैयार हो? लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, करने के लिए तैयार हो? अगर बात मुलाकात करने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से, एसलीपीएस वेलनेस आपको करोड़पति बनाने के लिए तैयार है। जोरदार मेरे दोस्त, इसी जोश, इसी खुशी के साथ आप लोग घर जाइए और अपने अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बड़ा अच्छा लगता है जब एक 16 साल के बच्चे को या 18 साल के बच्चे को स्टेज पे डायमंड बनते देखता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बहुत सारे लेडीज फाइटर को लाखों रुपए की चेक लेते हुए देखता हूँ। ऐसी आपकी चेक बनती रहे। मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आपके ब्राइट फ्यूचर की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच।